1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 ये 15 डेज तक गोरुबथान ब्लॉक में जो चियाबारी है, चियाबारी और कुछ प्लांटेशन साइट्स जैसे आपका रोंगो सिंकोना प्लांटेशन साइट में हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग ऑफ टीबी केसेस अभी शुरू कर रहे हैं। टीबी मतलब जिसको हम जख्खा रोग बोलते हैं। और टीबी के बारे में 2-3 चीज़ हमको यहाँ पर बोलना है। हम लोग तो कोविड लास्ट 2 साल से हम लोग कोविड या कोविड डेथ्स या कोविड का जो भी कॉम्प्लिकेशन सिम्टम इसके बारे में सबको सब कुछ मालूम हो गया है। पर टीबी एक ऐसा रोग है जो साइलेंट किलर है। एक स्टैटिस्टिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। 2019 में जो डेटा अवेलेबल है 2019 में, इसमें बोला जा रहा है पूरा इंडिया में टोटल टीबी केस डायग्नोस्ड हुआ था करीब करीब आपका 26 लाख्स, और उसमें डेथ हुआ है करीब करीब 4.5 लाख लोगों को। अब आप ये सोचिए कोविड में कितना डेथ हुआ है, आप किसी को पूछिए, मोटा मोटी मालूम है सबको। कोविड में 1 साल में 4 लाख या 5 लाख लोगों का डेथ हुआ है। पर टीबी एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें लोग साइलेंटली मर रहा है, पर हम लोगों के पास कुछ अवेयरनेस नहीं है इस डिजीज़ के ऊपर। और टीबी में हर साल ही ऐसे 4 लाख 3 लाख लोग ऐसे ही मरते हैं। और टीबी में जो होता है ये स्लो किलिंग डिजीज़ है। मतलब कोविड में कैसा ऐसा हम देखते थे, एक आदमी को अगर कोविड हुआ, ये सिम्टोमेटिक है, ये 7 दिन 10 दिन के अंदर इनका डेथ हुआ है किसी किसी केस में। बट टीबी में ऐसा नहीं होता है। टीबी में अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया या ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दे या दवाई नहीं खाया तो टीबी में डेथ ऐसे ही 3-4 साल में धीरे धीरे होता है। सो दिस इज इनविजिबल डेथ, काइंड ऑफ इनविजिबल डेथ इन हम लोग को समाज में। और पहाड़ में, पूरा पहाड़ में टीबी का केस रेट बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली चियाबारी में आदमी एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रिशन स्टेटस भी चियाबारी का जो आपका लेबर लोग हैं उनका थोड़ा ख़राब है। तो मेरे 2-3 चीज़ इसमें बोलना है। पब्लिक हेल्थ जो भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, टीबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। लाइक हम एक 2-3 आपको हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोलेंगे। अगर टीबी पेशेंट कोई भी हो, इनका जो न्यूट्रिशन चाहिए, ये न्यूट्रिशन के लिए हर महीने इसको 500 रुपीज़ करके एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। और ये टीबी पेशेंट का जो टेक केयर करते हैं इनका भी लिए एक इंसेंटिव है। और टीबी में जो भी दवाई है ये पूरा मुफ्त है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा स्पॉन्सर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों के पास ये दवाई आते हैं। ये दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी टीबी पेशेंट के लिए। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई उनका लास्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट तक ये फ्री है। और अब बाज़ार में अगर टीबी का मेडिसिन कुछ अब खरीदे तो हम ब्रांड नेम नहीं लेंगे, पर जो ब्रांड में ये मिलता है सेम ब्रांड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये देखे गोरुबथान में बहुत सारा टीबी पेशेंट जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर उनको दवाई प्रिस्क्राइब कर दे रहे और दवाई का दुकान से ये गरीब पेशेंट दवाई खरीद रहे। अब 1-2 महीने तक ये लोग दवाई खरीद सकते हैं, उसके बाद पैसा नहीं है, क्योंकि टीबी उनका हुआ है, काम भी नहीं कर सकते ठीक से, वेज लॉस है। फिर 2-3 महीने बाद सेम पेशेंट हम लोगों के पास ये हॉस्पिटल या ओपीडी में आ रहे हैं। अब 2-3 महीने बाद अगर ये पेशेंट आया हम लोगों के पास तो इनको तो फर्स्ट डे से ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और टीबी इज़ ए नोटिफाइबल डिजीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में ये डिक्लेयर कर दी है टीबी इज़ ए नोटिफाइबल डिजीज़। टीबी पेशेंट या सरकारी जगह में डायग्नोज हो या कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर का चेम्बर में डायग्नोज हो, उनको ये टीबी पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा थ्रू ए पर्टिकुलर पोर्टल। अब अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन भी हम लोगों के पास
प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास से नहीं आ रहे। तो जो दिक्कत हो रहा है, ये पेशेंट गरीब पेशेंट है, दवाई खरीद रहे हैं बाज़ार से, सेम दवाई जो दवाई हम लोग यहाँ से फ्री में दे रहे हैं, सेम दवाई हम ब्रांड नेम भी ले रहे हैं, ये मेक बाय लुपिन। लुपिन इज़ ए रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी और ये मैक्लिओड, बोथ आर रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। सेम मेडिसिन बाज़ार में जाइए, एक एक टैबलेट का प्राइस आपका 20 रुपये 25 रुपये होता है, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से। पर पेशेंट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाके दुकान से खरीद रहे। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हम लोग को शेयर करना है, टीबी हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। टीबी डायग्नोसिस तो एक होता है जो आपका खोखी आ रहा है, जो कफ स्पूटम सैंपल से हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको हम देखते हैं, इसका जो टीबी का जो बैसिली है। पर जो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक मशीन हम लोग के पास आया है, मशीन आप लोगों को ऑलरेडी दिखाए है। ये मशीन का प्राइस है करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए, और इसमें जो टेस्ट एक टेस्ट का कीमत आता है 2 से 2,500 रुपये। और ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट है फॉर ईच एंड एवरी टीबी पेशेंट। अगर ये सेम टीबी पेशेंट अगर प्राइवेट में जाके वही सेम टेस्ट किए तो उसको 3,000-4,000 रुपये तक चार्ज हो सकता है, पर ये हम लोग के पास अभी फ्री है। 1 साल हुआ ये मशीन आया है और 6-7 महीने से हम लोग इसको ऑपरेशनलाइज किए। तो इतना सारा सुविधा अभी ब्लॉक में उपलब्ध है। और एक्टिव केस फाइंडिंग जो शुरू होने जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है देखिए, पेशेंट लोग पहले हम लोग के पास आते थे, हम लोग ओपीडी या हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देख के सस्पेक्ट कर रहे हैं इनका टीबी है और डायग्नोस करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। पर अभी ये 15 डेज प्रोग्राम में हम लोग अभी सिर्फ चियाबाड़ी में फोकस्ड है, गोरुबाथन ब्लॉक में जितना भी चियाबाड़ी है और उसके साथ रोंगो सिंकुना प्लांटेशन। हाउस टू हाउस विजिट होगा। आशा जो हम लोग का आशा दीदीज है, आशा दीदी लोग जाएंगे आपका घर में और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ सिम्टम के बारे में पूछेंगे जो टीबी के साथ सिमिलरिटीज है। अगर आशा दीदी को अगर ये लगा कि आपका टीबी हो सकता है तो आपसे एक स्पूटम का एक या कफ का एक सैंपल लेंगे या 2 सैंपल लेंगे। ये 2 सैंपल हम लोग वहाँ से बीपीएचसी में लाएंगे और बीपीएचसी मशीन में टेस्ट करेंगे। तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग एक आपका इंटेंसिव केस सर्च आप बोल सकते हैं पूरा टीबी का। क्योंकि देखिए नॉर्मल टीबी के लिए कुछ अलग दवाई है। अगर ये नॉर्मल टीबी नहीं हुआ, अगर मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गए तो उसके लिए ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत आता है। और एक मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट 5 साल तक जिंदा रहते हैं। और मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट भी अगर ठीक से दवाई नहीं खाया तो उसका हो जाता है आपका XDR मतलब एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट अब समझ ही लीजिए वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अब नेशनल एवरेज जो है, एक सोचिए 100 टीबी पेशेंट मेरे पास है और उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केस 100 पेशेंट में 3 या 4 पेशेंट का हो सकता है। पर गोरुबाथन ब्लॉक या पूरा कालिम्पोंग में ये परसेंटेज रेट बहुत ही हाई है। जो 3 से 4% तक होना चाहिए था ये 20% है। फिर से हम बोल रहे हैं टीबी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं सोचते, पर टीबी इज़ ए साइलेंट किलर एंड इट इज़ किलिंग। धीरे धीरे समाज में ये फैल रहा है। तो मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी एक हम लोगों के पास चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी का एक जो आपका परसेंटेज रेट बहुत ही ज़्यादा है। इसके ऊपर इसका कारण बहुत सारा है, हम लोग अभी ये सब कारण को हम धीरे धीरे एड्रेस कर रहे हैं। फिर से हम बोलेंगे कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चियाबाड़ी का जो भी पॉपुलेशन है उनका हाउस विजिट होगा। आशा दीदी लोग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर उन लोगों को लगा कि आपका टीबी होने का कोई चांस है तो आपके पास से एक 2 कफ सैंपल लेंगे और ये कफ सैंपल हमारे पास आएंगे यहाँ पर टेस्ट में। अगर आपका टीबी डायग्नोस हुआ तो डरने का कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। और हम फिर से बोला है कि निक्षय पोषण योजना में हर एक टीबी पेशेंट को 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है, ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ था, जो भी टीबी पेशेंट है अगर उनका पास बैंक अकाउंट नहीं है तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी खोला जा सकता है। और स्पेशल जीआर का भी एक प्रबंध या बंदोबस्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सब है। टोटल गोरुबथान ब्लॉक में अभी नोटिफाइड एक्टिव टीबी केस है 44। छोटा सा ब्लॉक है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, 44 केस ज़्यादा है, ओनली 44 केसेस, बट दिस इज़ ऑल्सो ए हाई नंबर ऑफ केसेस क्योंकि ये डायग्नोज हुआ है, ठीक है। अनडायग्नोज्ड केस बहुत सारा है अभी गोरुबथान में, इसके लिए हम लोग अभी एक्टिव केस फाइंडिंग शुरू करने जा रहे हैं 1 सितंबर से, ठीक है। तो 1 सितंबर के बाद शायद हम लोग और भी एक कॉम्पैक्ट फिगर दे पाएंगे, जो एक्टिव केस फाइंडिंग हो गए तो और भी टीबी केस हमारे पास इतना आया है, क्योंकि ये जो भी 44 केसेस हम बोल रहे हैं, इसको ये पेशेंट शायद ओपीडी में आया है या कोई दूसरा डॉक्टर देखे वो नोटिफाई किए, पर अनडायग्नोज्ड केस गोरुबथान ब्लॉक में बहुत सारा है। और हम लोग का एक हेडेक है MDR केस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। फिर से हम बोल रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज ए किलर डिजीज। नॉर्मल टीबी के लिए एक दूसरा दवाई है, MDR टीबी के बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर एक टीबी पेशेंट ठीक से उसका दवाई नहीं खाया या दवाई डिसकंटिन्यू कर दिए या एकदम ही दवाई नहीं खाया तो उनका MDR टीबी हो सकता है। और MDR टीबी के लिए सोचने वाला यही कारण है क्योंकि देखिए MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसमें नॉर्मल दवाई नहीं काम करेगा। अगर सोचिए मेरे MDR टीबी है, ठीक है, और आप मेरे संस्पर्श में आए, बार बार आए, तो आपका जो फर्स्ट टीबी हो सकता है MDR टीबी। और भी डेंजरस चीज़, आपका जो फर्स्ट टीबी हो रहा है MDR टीबी, हम क्या बोल रहे हैं सोचिए, MDR टीबी किसका हो सकता है? एक नॉर्मल टीबी पेशेंट जो दवाई खाना छोड़ दिए है, डिसकंटिन्यू कर दिए, तो नॉर्मल दवाई काम नहीं करेगा, इसके लिए हम बोल रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब उनका शरीर में तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ऑलरेडी बैसिली है, अब कोई नॉर्मल मंशी आ गया उनका संस्पर्श में तो उनका जो टीबी होगा हो सकता है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे MDR टीबी हो जाएगा। और MDR टीबी का हम फिर से बोल रहे हैं सर्वाइवल रेट है 5 ईयर्स। दवाई देके पेशेंट क्योर होता है पर 5 से 6 साल तक ही जिंदा रहता है ये पेशेंट, क्योंकि उनका और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.